मैं मान्या शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। वेस्ट यूपी में 2 नए रूट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। बिजनौर, बागपत और हापुड़ को विशेष लाभ। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को अब वेस्ट यूपी में 2 नए रूट से जोड़ने की तैयारी है। इनमें हापुड़ किठौर रूट और हापुड़ मेरठ बॉर्डर पर इंटरचेंज बनाए जाएंगे। इससे हापुड़, बिजनौर, बागपत, बुलंदशहर समेत कई जिलों के लोगों की गंगा एक्सप्रेसवे तक सीधी पहुंच हो सकेगी। इसमें से पहला इंटरचेंज हापुड़ किठौर रूट पर अटौला गांव के पास बनेगा, जो शाफियाबाद बॉर्डर से होकर जाएगा, जबकि किठौर रूट के लिए जमीन खरीद की प्रक्रिया चल रही है। इंटरचेंज बनने से बागपत और बिजनौर जिलों से आने वाले ट्रैफिक के लिए हापुड़ किठौर मार्ग होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे पर जाना सुगम हो जाएगा। दूसरी ओर गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, जो बुलंदशहर के स्याना के पास गंगा एक्सप्रेसवे से शुरू होकर बीबी नगर, औरंगाबाद होते हुए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 की निर्माणाधीन फिल्म सिटी के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर मिल जाएगा। इस रूट पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए 9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनेगी। तृणमूल कांग्रेस को फिर से मजबूती देने की तैयारी में ममता बनर्जी आई-पैक पर कम करेंगी निर्भरता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार और सांसदों, विधायकों की बड़ी बगावत के बाद ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। ममता बनर्जी का जोर अब पुराने कैडर आधारित ढांचे को मजबूत करने पर है। इसके तहत ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद बढ़ाएंगे और पार्टी के संगठनात्मक कामकाज में राजनीतिक सलाहकार कंपनी आई-पैक की भूमिका सीमित करेंगे। इसके साथ ही कोलकाता के कालीघाट स्थित आवास पर रविवार को छोड़कर प्रतिदिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही तृणमूल भवन में संवाद के लिए एक अलग केंद्र बनाने की योजना है। दूसरी ओर टीएमसी नेतृत्व का मानना है कि गंभीर मामलों को छोड़कर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय हालात पर नजर रखी जाएगी और आत्ममंथन के साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए ब्रिटेन से आएंगे रिटायर्ड जगुआर विमान। नए कलपुर्जे उपलब्ध न होने के चलते लिया निर्णय। भारतीय वायुसेना ब्रिटेन से 9 रिटायर्ड सेपे कैट जगुआर लड़ाकू विमान खरीदने जा रही है। इन विमानों के कलपुर्जों और उप प्रणालियों का इस्तेमाल वायुसेना अपने जगुआर विमानों के रखरखाव में करेगी। यह विमान 1970 के दशक में वायुसेना में शामिल हुआ था और अपनी सटीक हमलावर क्षमता के कारण अभी भी भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। हालांकि अब इस विमान का उत्पादन बंद है और अधिकांश देशों ने इसे सेवा से हटा दिया है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास 115 से 120 जगुआर विमान हैं और इनके 2030 से 2032 तक सेवा में रहने की संभावना है। जगुआर विमानों की 6 स्क्वाड्रन अंबाला, गोरखपुर और जामनगर जैसे महत्वपूर्ण वायुसेना बेस पर तैनात हैं। वहीं जगुआर विमानों के नए पुर्जों की उपलब्धता सीमित हो गई है, जिससे भारत समय समय पर अन्य देशों से रिटायर्ड जगुआर विमान खरीदकर अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। मंगोलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा भारत। यूरेनियम समेत कई खनिजों के लिए हो रही बात। मंगोलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ने से भारत को काफी लाभ हो सकता है, क्योंकि वह यूरेनियम और सोने के बड़े भंडारों का स्रोत है। मंगोलिया दुनिया के सबसे ज्यादा खनिज समृद्ध देशों में से एक है और यहाँ 80 खनिजों के 1000 से ज्यादा भंडार हैं। इनमें तांबा, कोयला, सोने के साथ ऊर्जा के लिए जरूरी धातुओं का विशाल भंडार शामिल है। मंगोलिया में तांबे का 56 मिलियन टन से ज्यादा का भंडार है, जबकि रेयर अर्थ का अनुमानित भंडार 3.1 मिलियन टन है। इसमें लिथियम और फ्लोर्सपार के बड़े भंडार शामिल हैं। मंगोलिया से फिलहाल भारत सरकार यूरेनियम की आपूर्ति के लिए बात कर रही है। इसके साथ ही भारत ने यूरेनियम खनन और प्रोसेसिंग के लिए मंगोलिया के साथ साझेदारी का प्रस्ताव रखा है। भारत अपने यूरेनियम आयात में विविधता लाने के लिए मंगोलिया की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
भारत आ रही जापान की प्रधानमंत्री तकाइची नई दिल्ली में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में होंगी शामिल। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची आगामी 1 से 3 जुलाई तक भारत दौरे पर रहेंगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा होगी और वह नई दिल्ली में होने वाले भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। इससे पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन असम के गुवाहाटी में करने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। इससे पूर्व दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में प्रस्तावित था, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के कारण उसे रद्द कर दिया गया था। वहीं पिछले वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी जापान गए थे और वहां आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। समुद्र में बनेगा 80,000 लोगों का ठिकाना, 30 मंजिला जहाज में आवास के साथ होंगी सभी बुनियादी सुविधाएं। हाल ही में फ्रीडम क्रूज लाइन इंटरनेशनल ने फ्रीडम शिप नाम के एक ऐसे तैरते हुए शहर को बसाने की योजना का ऐलान किया है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, कसिनो और मॉल जैसे तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। हालांकि इस तरह के तैरते हुए शहर की परिकल्पना 1990 के दशक में अमेरिकी इंजीनियर नॉर्मन निक्सन ने की थी, लेकिन फ्रीडम क्रूज इंटरनेशनल ने अब इस दिशा में बड़ी पहल की है। इस फ्रीडम शिप को बनाने के लिए 12 अनुभवी पेशेवरों की खास टीम गठित की गई है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर, डिजाइनर और नौसेना के प्रमुख आर्किटेक्ट शामिल हैं। करीब 800 फीट चौड़े और 30 मंजिला ऊंचे इस फ्रीडम शिप में 50,000 स्थायी निवासी होंगे, जबकि 10,000 पर्यटक और इनकी सेवा के लिए 20,000 कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस जहाज में अत्याधुनिक अस्पताल, स्कूल, इंटरनेशनल बैंक, शॉपिंग मॉल और विश्व स्तरीय रेस्टोरेंट होंगे और इस शिप के संचालन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। सनातन मठ में बाबा बागेश्वर से मिले टाइगर श्रॉफ, जन सेवा और गरीब बेटियों की मदद पर की चर्चा। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ हाल ही में मुंबई स्थित सनातन मठ पहुंचे और बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों के बीच समाज हित और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। बाबा बागेश्वर ने टाइगर श्रॉफ को जन सेवा के विविध कार्यों, गरीब बेटियों की मदद, कैंसर हॉस्पिटल और बागेश्वर धाम में निरंतर संचालित मां अन्नपूर्णा प्रसादम रसोई भंडारे की जानकारी दी। वहीं टाइगर श्रॉफ ने इन जन कल्याणकारी पहलों की सराहना करते हुए बाबा बागेश्वर के इस अभियान की प्रशंसा की। टाइगर श्रॉफ ने बाबा बागेश्वर को अंग वस्त्र भेंट कर आशीर्वाद लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।